मेन कैरेक्टर कहता है, जैसे ही मेरी आंख एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में खुली। ट्रांसमिग्रेटर वो होता है जो दूसरी दुनिया से आया हुआ होता है। मैंने खुद को अपनी वर्तमान पहचान में एक अजीब सी स्थिति में पाया और मेरा किरदार गूचिंग मेन कैरेक्टर एक ऐसे विलेन जैसा दिखता है जैसे पुरानी कॉमिक्स में हीरो के आगे बढ़ाने के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और जो लोगों को बेहिसाब मारता है। अंतर बस इतना है कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसके होने का असली कारण मुझे नहीं पता। किरदार मेन कैरेक्टर पहचान डायोस्ट हेवन इम्पोर्टल प्लेस का सच्चा शिष्य। सिस्टम के अनुसार किस्मत का स्तर नीचे से ऊपर तक लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी होता है। इन रंगों से बनते गए हैं और एक आम आदमी की किस्मत सिर्फ लाल होती है। ये चैन नाम के इस नौजवान की किस्मत हरी है। धर्राट, ये तो सच में किस्मत का धनी है। कहा जाता है कि विलन ज्यादा दिन नहीं जीता। ये काली किस्मत मुझे हमेशा वही याद दिलाती है। मेन कैरेक्टर, तुम बड़े शेर बनने का दिखावा कर रहे हो। क्या तुम्हें कुछ कहने की हिम्मत है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुमने उन्हें उनके नाम से बुलाया? ये चैन, आज तुमने सबके सामने बार बार संप्रदाय को उकसाया है। तुम्हारे इरादे वाकई नेक नहीं है। सही कहा मिस्टर। मेन कैरेक्टर से बदतमीजी से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये क्या हो रहा है? हर कोई मेन कैरेक्टर को इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरी प्रतिभा इस संप्रदाय में सबसे ऊपर है और मैं ही इस संप्रदाय का भविष्य हूँ। यहाँ तक कि किंगे भी मेरे पक्ष में नहीं बोलेंगी, जबकि हम एक दूसरे को कितने करीब हैं। देखो कैसे यह किस्मत का धनी है, मुसीबत की जड़ बना हुआ है, पर फिर भी काफी कूल लग रहा है। मेन कैरेक्टर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बिना कुछ बोले बस गहरा गंभीर होने का नाटक कर सकते हो? दूसरों को परेशान करने के अलावा तुम और कर ही क्या सकते हो? ये चैन सच में नहीं जानता कि जिंदा कैसे बचा जाता है। महाराज, मैं ये चैन को मजा चखा कर रहूंगा और मास्टर गू से माफी मांगूंगा। मेन कैरेक्टर से माफी मांगूंगा। महाराज कहते हैं, अच्छा आओ। ये चैन इतना ढीठ है कि इसने टाइक सॉन्ग से चेस से लड़ने की हिम्मत की। चू शोंग सैंडसन गॉड रिलेमैन से बस आधा कदम दूर है, जबकि ये चैन सिर्फ सोल प्लेस रियलैम पर है। ऊपर से सैंडसन के पास बिजली जैसी शरीर की शक्ति है। चू लड़के की ताकत असलियत में बढ़ गई है। इस लड़ाई के नतीजों में कोई हैरानी नहीं होगी। नादान इस दुनिया में शक्ति के लेवल्स को इस तरह बनता गया है: फिजिकल बॉडी, स्प्रिट सी, सोल प्लेस, डिवाइन पावर, ग्रेट पावर, होली मास्टर, फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल किंग और फॉल्स गॉड। अगर ये चैन एक मामूली क्रॉस लेवल, अपने से बड़े लेवल की लड़ाई भी नहीं जीत सकता, तो इसे सन ऑफ लक नहीं कहा जा सकता है। होली सन गॉड टैक्टिक्स। होली सन सच्ची चाल है। ये चैन ने चू शोंग को हमले को झेल लिया और अब वो मुस्कुरा रहा है, जो चू शोंग को हैरान कर देता है। क्या आप जताना चाहते हो? शो क्या हैरानी से बोलता है, ये कि कल्टीवेशन लेवल साफ तौर पर सिर्फ सोल प्लेस रियल एम की है, फिर भी उसने सेज ऑफ टेक्सॉन को रोक लिया। ब्रदर, चैन कितने हैंडसम है। शट अप, चुप रहो। क्या तुम भी मिस्टर मेन कैरेक्टर को नाराज करना चाहते हो? जैसे कि उम्मीद थी, एक मेन कैरेक्टर होने के नाते वो लोगों के सामने अपने शानदार हुनर का दिखावा कर रहा है और ऐसा लगता है कि ये चैन आज जो कुछ भी कर रहा है उसका मकसद लॉर्ड टेक्सॉन की बेटी को मुझसे शादी करने से रोकना है। तो फिर 350 पॉइंट्स की येलो क्यूआई लक वाली ये सूंग क्यूगी ही इस कहानी की हीरोइन होनी चाहिए, क्योंकि ये अब तय है कि वो इस बात से नाराज हो चुका है। ऐसा लगता है कि तुम्हें चैन पर हमेशा से भरोसा था। शांत रहने की इतनी कोशिश कर रही हो। मुझे लगने लगा है कि तुम्हारा और ये चैन के का सच में कोई रिश्ता है। क्या तुम्हें डर है कि मैं उसे निपट लूंगा? कितनी चालाक औरत है। ये खाली है। मैं कोई भेड़िया या शेर नहीं हूँ। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मिस सू, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाय बहुत गर्म है, इसे नौकरों पर छोड़ दीजिए। अगर आपका हाथ चोटिल हो गया तो बहुत अफसोस होगा। ओके। स्यूग्रिंथ के दिल में एक हल्का बदलाव। मुख्य पात्र के ये चैन की किस्मत क्यों आई लक। ये ऐसा कैसे हो सकता है? मेन कैरेक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? लगता है अब चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। हाँ। मेन कैरेक्टर, अपना उससे गंदे हाथ हटाओ। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है
चूशोंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक होली सन हो, इसीलिए मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? आम कहानी के हिसाब से मुझे डर है कि ये चैन अपनी कमजोरी का फायदा उठाकर चूशोंग को हरा देता। फिर वो कोई शर्त वगैरह रखता ताकि उसे अपनी हालात सुधारने और अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने का वक्त मिल सके। पर अपनी कल्टीवेशन की प्रतिभा टैलेंट के साथ वो कुछ सालों बाद आज की जिल्लत का बदला लेने के लिए मेरे सामने खड़ा होता और तब शायद मैं मारा जाता। लेकिन मैं एक ट्रांसमिग्रेटर हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे इस पुरानी किसी पिटी कहानी का पता ना हो? मैं इसे इतनी आसानी से होने नहीं दे सकता। मैं अपनी जिंदगी किसी बकवास स्क्रिप्ट के भरोसे नहीं जोड़ सकता। बोरिंग। क्योंकि ये मामला मुझसे जुड़ा है तो होली सेंस चूशोंग को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मास्टर मेन कैरेक्टर, तुझे लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? तुम्हारी इस निदारता, डर ना होने वाली की वजह कहीं तुम्हारी अज्ञानता लाइक इग्नोरेंस तो नहीं? मेन कैरेक्टर अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करके ये चैन को दबा रहा है। एक मामूली सी प्रतिभा का हुनर। क्या? एक रुकने की आवाज आती है। मिस्टर ये, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ उनकी क्यूआई की ऑरा ही लोगों को बेबस महसूस करा रही है। क्या मिस्टर मेन कैरेक्टर इतने ताकतवर हैं? ये सच में ऊपर की दुनिया के लोगों के लायक ही है। वो ये चैन नाम सा लड़का सच में अपनी औकात नहीं जानता, जैसे कि ऊपर वर्ल्ड के शख्स से उम्मीद थी। इतने कम उम्र में उनके पास इतनी ताकत है। इस ताकत को नाराज करना बिल्कुल सही नहीं होगा। इस ये चैन को मिस्टर मेन कैरेक्टर के सामने घुटने टेके हुए दिखाया गया है। अगर आप सबके सामने सन ऑफ फॉर्च्यून को मारते हैं तो ये चैन के भाग्य फॉर्च्यून के 10 पॉइंट्स कम हो जाएंगे और होस्ट की नियत फेट की वैल्यू 50 बढ़ जाएगी। क्या ये फेट की वैल्यू को भी बढ़ा सकता है? क्योंकि नियत वैल्यू का उपयोग स्किल्स लेवल बढ़ाने के लिए पॉइंट्स जोड़ने में किया जा सकता है, तो ये स्वाभाविक रूप से कल्टीवेशन लेवल को भी बढ़ाएगा। सिस्टम, अगर मैं इस ये चैन को अभी सीधे मार दूं तो मुझे कितनी नियत वैल्यू मिलेगी? अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा है तो स्वर्ग हेवन आपकी रक्षा करेगा, लेकिन आपकी वर्तमान लक वैल्यू के साथ आप पर अपने ही भाग्य के पलटवार होने का खतरा है। क्या इसका मतलब ये है कि सन ऑफ फॉर्च्यून को परेशान करने से दुर्भाग्य बैड लक आएगा? कोई हैरानी नहीं कि मेरी लक वैल्यू काली है। मैं सच में एक आलसी विलन हूँ। कर्मा ने कहा, आकाश की देवी देवताओं और राक्षसों को पहचानना कठिन है। आपकी वर्तमान शक्ति से ये चौन को मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह अज्ञात परिवर्तनों की एक श्रृंखला को शुरू कर देगा, क्योंकि आप सबसे बड़े परिवर्तन हैं। दूसरे शब्दों में, भले ही मैं उसे अभी नहीं मार सकता, लेकिन मैं उसके भाग्य को दबाकर काम कर सकता हूँ। जब सही समय आएगा तब मैं ये कर पाऊंगा, है ना? हाँ, उनके साथ भी ऐसा ही है जिनके मेन कैरेक्टर के साथ करीबी रिश्ते हैं। इस तरह से शिवकिंजी को ये चैन को प्रभावित करने के लिए जबरदस्ती मजबूर करना भी काम नहीं करेगा। हाँ मिस्टर मेन कैरेक्टर, यू आर सो यंग, बट आपका कल्टीवेशन अनिश्चित है। टेक्सवान होली लैंड के एल्डर्स की बातचीत होती है और वो कहते हैं उनकी सांसों का एक हल्का सा झोंका भी हमें डर से कपकपा देता है। मिस्टर मेन कैरेक्टर सच में एक देवता है। मुझे लगा था कि टेक्सवान होली लैंड दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि दुनिया के बाहर भी लोग हैं और इस आसमान के पार भी एक स्वर्ग है। तभी मेन कैरेक्टर हवाबाजी करने लगता है और दिखावा करते हुए कहता है, मेरी जिस ताकत की आप सब तारीफ कर रहे हैं वो बताने लायक भी नहीं है, क्योंकि मैं कल्टीवेशन में अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको खुद परेशान किया। यह मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। तभी ये चैन गुस्से में बोलता है, मिस्टर मेन कैरेक्टर हैज ऑलरेडी शोन, पहले ही रहम खाया गया है। वो ये चैन वहाँ क्या कर रहा है? ये चैन सच में नहीं जानता कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये सच नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से है, ये सब तुम्हारी ही वजह से है। तभी वहाँ एक हमला और टकराव होती है छोटी सी, और वो कहता है, मेन कैरेक्टर जहन्नुम में जाओ, ये चैन तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कैचुआ पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा है। ये एक फ्रेज है, एक कहावत है, जिसकी मतलब है कि एक कमजोर इंसान किसी बहुत बड़े और ताकतवर इंसान को हराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये चैन ने सेक्ट के नियमों का उल्लंघन किया और सम्मानित मेहमानों के बार बार अपमान किए। इसकी कल्टीवेशन तुरंत रोक दी जाएगी और इसे काल कोठरी में भेज दिया जाएगा। ये वहाँ
मेन कैरेक्टर के फैसले का इंतजार करेगा। पहले ही मेन कैरेक्टर ने इसकी जान बख्श दी थी। ये चैन की इतनी हिम्मत कि उन पर पीछे से हमला करे। हाँ, ये शर्म की बात है। उसने तो हमारी टाइसॉन होलीलैंड की नाक कटवा दी है। मुझे छोड़ो, मैं इस सेक्ट का सबसे प्रतिभाशाली चेला हूँ। इस सेक्ट की उम्मीद हूँ मैं। मेन कैरेक्टर सैन क्यूंजी के पास जाता है और बोलता है, सैन क्यूंजी, मैंने सुना है कि आज रात चांद बहुत खूबसूरत है। क्या आप मुझे थोड़ा सम्मान वक्त देंगी? सेक्ट लीडर खुश हो रहा है और हंसते हुए बोलता है, हा 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 मिस्टर मेन कैरेक्टर। इस हादसे के बाद भी मेन कैरेक्टर इतने शांत और शानदार हैं। आप सच में बड़े दिल वाले इंसान हैं। मेरी बेटी किंजी जरूर खुश होगी। और तभी ये चैन अपने थॉट सोच रहा होता है। ये मेन कैरेक्टर सेक्ट लीडर अपनी बेटी को समझाते हुए, हमारे सेक्ट के अगले सौ सालों की किस्मत इस आदमी मेन कैरेक्टर के हाथों में है। तुम इस वक्त गलती नहीं कर सकती। तो वो कहती है, जी, ये चैन का गुस्सा तुम यहाँ ये चैन गुस्से और सदमे में खून की उल्टी कर रहा है क्योंकि उसकी प्रेमिका उसके दुश्मन के साथ जा रही है। मेन कैरेक्टर अंदर ही अंदर सोचता है, तो ये सिस्टम से भाग्य के बालक लाइक चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के लिए ज्यादा असरदार नहीं है। हालांकि ये थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे मेन कैरेक्टर को मौत की तरफ खींची ले जाएगी। ये बुरा नहीं है। किंजी, पिता जानते हैं कि तुम ये चैन को पसंद करती हो, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए मैं समझती हूँ जो फायदे लॉर्ड हमें दिला सकते हैं वो उस लेवल पर हैं जहाँ ये चैन कभी नहीं पहुँच सकता। आहें बढ़ते हुए, पिताजी, अगर और कुछ नहीं है तो किंजी जाकर उनसे मिलना चाहेगी। मेन कैरेक्टर पूछता है, हालत की खबर लेने का काम कैसा चल रहा है? जैसा कि यंग मास्टर ने उम्मीद की थी, टैक्सॉन के लॉर्ड ने सुकेजिकी को बुलाया और जो कुछ भी हुआ सब बता दिया। ओह, नाउ द पॉइंट इज, टाइक्सॉन की पवित्र भूमि आज एक खोखले खोल के अलावा और कुछ नहीं है। उनका सबसे शक्तिशाली योद्धा स्वच्छ नेता वास्तव में 300 साल पहले ही जा चुका है, लेकिन बाहरी दुनिया को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। इसीलिए आप युवा मालिक वही हैं जिस पर उन्हें सबसे अधिक भरोसा करने की जरूरत है। साथ ही टाइक्सॉन के भगवान की पत्नी यानी ऊपरी क्षेत्र अपर रियलम की महान महिला उस समय कुछ ताकतों द्वारा वापस ऊपरी क्षेत्र में पकड़ ली गई थी और वह आपकी करीबी आने के लिए किंगे पर निर्भर रहता है ताकि अपनी लापता पत्नी को ढूंढ सके। तो मैंने सही गैस किया था। ओह, सही में उस यू चैन को देखने जाओ जिसे भूमिगत जेल में बंद किया गया है। युवा मालिक, ऐसा लगता है कि आप इस यू चैन में दिलचस्पी ले रहे हैं। उसके शरीर पर बहुत बड़ी की किस्मत लाइक क्यू आई लक है और यह मेरी योजनाओं में मेरी मदद कर सकती है। सेवक समझ गया। देन दो ऐसी भूमिकाएं होना जिनके पास बड़ी क्यू आई लक है लेकिन वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते। यह वास्तव में थोड़ा लालच है। मेन कैरेक्टर ताओवादी अमर महल लाइक टावेस्ट इम्पोर्टल प्लेस का एक सच्चा शिष्य, शरीर और रक्त रेखा राक्षसी हृदय हड्डी लाइक डीमोनिक हर्ट बोन साधना पवित्र मुख्य क्षेत्र का उच्चतम स्तर अपमानित करने के लिए पहले दिन को पूरा करने और परीक्षण अवधि पूरी करने पर बधाई या आपका इनाम है एक नया बड़ा उपहार पैक। होस्ट को उनकी जबरदस्त किस्मत के लिए बधाई हो। आपको मिलता है डोमेन ब्रेकिंग तलिस्मान, वन पंच रंगों वाला छोगा लाइक रोब, एक टूटे हुए विश्व बीज वर्ल्ड सीड का एक तिहाई हिस्सा। ये टूटा हुआ विश्व बीज क्या है? मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, पर अपने शरीर के अंदर एक दुनिया बनाने का क्या मतलब है? एक पूरे विश्वास बीज को निकालने के बाद इसे शरीर के अंदर एक दुनिया के हिस्से में को पालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
जो कभी ना खत्म होने वाली अच्छी किस्मत और अपना खुद का जीवन और मृत्यु पैदा करता है। वो खुद पर विश्वास कर कर कहता है कि अगर मैं सारे विश्व बीज इकट्ठे कर लूं तो यकीनन स्वर्ग और धरती के बीच में कोई भी मुझे मार नहीं पाएगा। तभी सिस्टम मेरे लिए थोड़ा और जोड़ो, भाग्य बिंदु फॉर्च्यून पॉइंट्स 40 हो जाते हैं। कितना भयानक ऑरा मतलब शक्ति है। क्या ये उस लॉर्ड की है? ये वो हैरानी से जताते हुए कहता है। हे अब अपना चेहरा देखो। दूसरे नजरिए से सोचा जाए तो इस मेन कैरेक्टर का दिमाग बहुत शांत है और उसकी ताकत तो लाजवाब ही है। ये चैन से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तुम और मैं एक शरीर, दो आत्माएं। मैं जानती हूँ कि तुम चुप हो जाओ। क्या ये प्रिंस रियल नेम की शक्ति है? इसने पलक झपकाते ही मेरे कई टैलेंट लेवल्स बढ़ा दिए। ये सच में डरावना या शक्तिशाली है। हेवनली इम्पोर्टल कोड की एक पार्ट लेयर तोड़ने में ही इतने सारे फेट वैल्यूज खर्च हो गए। लगता है इसे जोड़ूं का स्तर काफी ऊंचा है। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है जो भी हो, वैसे भी सिस्टम अभी मौजूद है। मेरे पास भविष्य में और भी फेट वैल्यूज होंगे। ये चैन भले ही कड़ी मेहनत करते वक्त तुम्हारा चेहरा शर्मिंदा करने वाला होता है, लेकिन जब तुम मेरे द्वारा घास की तरह काटे जाते हो तब तुम सच में हैंडसम लगते हो। उम्मीद है कि तुम और ज्यादा फेट वैल्यूज दान करोगे। अगर तुम मेरे द्वारा बहुत जल्दी साफ कर दिए गए तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारी मौत की तारीख आ गई है। और वो उसे ये धमकी देता है। अच्छा, चीखने की आवाज में रगड़ना। ये क्या हो रहा है? 3 सालों से चाहे मैं कैसी भी मुसीबतों का सामना किया हो, मैं हमेशा मौत के दरवाजे से लौटने और अपने पैरों पर खड़े होने में कामयाब रहा हूँ। मैं कभी इस स्टार की जिल्लत ह्यूमिलेशन महसूस नहीं की। मेन कैरेक्टर का नाम लेता है एंड देन छोटे चैन मास्टर लाइक गुरु। इन पैनल में कोई टेक्स्ट नहीं है। इसमें मास्टर आग की लपटों के साथ प्रकट हो रही हैं। मास्टर, आप पहले कहाँ थी? आप बाहर क्यों नहीं आई और मेरी मदद क्यों नहीं की? उस समय वहाँ शक्तिशाली आत्माओं की एक किरण थी। मुझे शक है कि इसका उस दुश्मन से कुछ लेना देना है जिसने मेरे पतन की योजना बनाई थी। इसीलिए मैंने सामने आने की हिम्मत ही नहीं की। खैर, तो मैं इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। लापरवाह? क्या आप चाहती हैं कि मैं सू गेंगिंग लाइक को भी छोड़ दूं? उसकी काया लाइक फिजिक तो इस मामले पर लंबी चर्चा की जरूरत है। मुझे डर है कि मेन कैरेक्टर के पीछे शक्तिशाली रक्षक छिपे हुए हैं। हम मुझसे सीधे मुकाबला नहीं कर सकते। उफ, तो क्या हुआ? मैं तो बस कुछ पल के लिए बदकिस्मत था। तुमने अपनी लापरवाही से कुछ नहीं सीखा और फिर भी तुम इतने अभिमानी हो। यह मानसिक स्थिति अभी बहुत अपरिपक्व लाइक इमेच्योर है। इस समय सबसे पहली प्राथमिकता तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने की है। मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि इस कालकोठरी में बहुत से शक्तिशाली लोग कैद और शायद छोड़ो, मेरे पास एक हल है। टैक्सवान होली लैंड के पास 100 सालों से ड्रैगन्स बीन्स होने का कारण है ये है कि दूसरे धर्म संघ ताइशंग लॉर्ड की शक्ति से डरते हैं। मगर ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि ताइशंग लॉर्ड की मौत 300 साल पहले ही हो चुकी है। मास्टर, अगर आप ये खबर फैला दें तो वो सभी सेक्ट्स जो काफी समय से ड्रैगन्स वेन को पाना चाहते हैं, वो बिना किसी शक के एक साथ इस जगह पर कब्जा करने आ जाएंगे। फिर मैं इस अफरा तफरी चोस के बीच यहाँ से भाग सकता हूँ। एंड देन ऐसे में तो शायोन होली लॉर्ड पूरी तरह तबाह हो सकता है। कुछ भी हो, उन्होंने इतने सालों तक हमारा और तुम्हारा ख्याल रखा है। मुझे परवाह नहीं, पहले उन्होंने ही मेरे साथ बुरा किया था। मैं बस उन्हें ये समझाना चाहता था और चाहता हूँ कि मुझसे दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। जिस मौके की बात मास्टर कर रहे हैं, क्या वो उस पुराने शक्तिशाली आदमी की बेचारी आत्मा का एक अंश है? हे मैंने तुमसे कहा था मेरे सामने मिस्टर मेन कैरेक्टर एक कोमल और होनहार युवक हैं। वह ये चैन नाम की व्यक्ति से बेहतर हैं। मेन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है, ऊपरी लोग बड़ा है या नहीं, तुम खुद जाकर देख क्यों नहीं लेती? युवा स्वामी, आप वास्तव में मजाक कर रहे हैं। वॉइड गॉड ट्रियल की शक्ति के बिना बाधा को तोड़ा नहीं जा सकता। बड़े पवित्र स्थानों के शक्तिशाली लोग ऊपरी लोग तक कैसे पहुंच सकते हैं जब उनमें से अधिकांश केवल फैगो रेल्म के आधे कदम पर हैं? क्या
वाइट गॉड रियल्म शक्तिशाली हैं। जब तुम वास्तव में ऊपरी लोक में पहुंचोगी तो मुझे तुम्हें पता चलेगा कि वाइट गॉड रियल्म तो बस औसत दर्ज का है। युवा स्वामी, अगर हम ऊपरी लोक में हों तो क्या आप मेरी अच्छी तरह से रक्षा कर सकते हैं? ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं जानती हूँ कि मेरी वर्तमान पहचान के साथ युवा स्वामी की कृपा पानी कठिन है, लेकिन मेन कैरेक्टर युवा स्वामी की सेवा करने के लिए तैयार है। मेन कैरेक्टर की हाव भाव तो इसी बात है, इससे चीजें और आसान हो जाएंगी। मुझसे चापलूसी करने की कोशिश कर रही हो पवित्र कन्या? मेन कैरेक्टर का रवैया काफी तेजी से बदल गया। इस तरह खुद का बलिदान देना क्या इसीलिए है ताकि मैं ये चैन को जाने दूं? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? मेन कैरेक्टर किंगे जानती है कि एक स्त्री की कमजोर सुंदरता यंग मास्टर की आंखों को नहीं भाएगी। यह सब बस मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए है। मुझे आशा है कि यंग मास्टर आज की घटना का बुरा नहीं मानेंगे। ओ ये चैन तुमसे इतना प्यार करता है कि वह तुम्हारे लिए तक्सवान पवित्र भूमि से अलग होने को तैयार है और तुम उसे इस तरह जवाब देने की योजना बना रही हो। किंगे, ये चैन की स्थिति बदलने में असमर्थ है। संप्रदाय और अपने पिता की खातिर मेरे लिए और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। यंग मास्टर, असल में किंगे की शारीरिक बनावट मिस्ट्रियम 9 यन ब्यूटी बॉडी है। मेरे अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। किंगे के आत्मसमर्पण का भाव प्रकट हुआ। ये चैन की किस्मत लक 40 अंक कम हो गई है। होस्ट की नियत का मूल्य 200 अंक बढ़ गया है। रहस्यमयी 9 येन ब्यूटी बॉडी फर्नेस शक्ति बढ़ाने के लिए बेहतरीन शरीर है। अपना राज मेरे साथ बांटकर उसने बहुत उदारता दिखाई है। इसके परिणाम स्वरूप ये चैन की किस्मत लग 300 पॉइंट से भी ज्यादा गिर गई है। स्यू किंगे ऐसी औरत है जो पूरी स्थिति को समझती है, फैसला लेना जानती है और समझदार है। टाइसॉन होलीलैंड की हालत और मेरी पहचान को देखते हुए जी तुम लीक्स शिकारों को काटने के साथ साथ पीच ब्लूसम्स खूबसूरती का मजा भी ले सकते हो। तो एक विलन बनना काफी अच्छा लग रहा है। छोटे मालिक लाइक अ यंग मास्टर हे रहस्यमय 9 येन ब्यूटी बॉडी फ्रंट फर्नेंस के लिए बेहतरीन शरीर। क्या तुम्हें भरोसा है कि मैं इतना विश्वास पात्र हूँ कि तुमने मुझे यह बात बताई? मेरे परिवार की हजारों सालों की मेहनत का नतीजा यह सेट है। इसके बदले में मेरे पास देने के लिए क्या ही है? जब तक यंग मास्टर टैक्सन होलीलैंड को इस खाई मुश्किल से निकालने में मदद कर सकते हैं, किंगे तैयार है खुद को यंग मास्टर को सौंपने के लिए। सिस्टम इस तरह की चीजें खुद चलकर दरवाजे पर आई हैं। क्या मुझे इसे अपना बना लेना चाहिए? क्या मुझे इससे कोई नुकसान या ब्लोबैक होने का खतरा है? सूखेंगे और ये चैन की वर्तमान किस्मत की स्थिति के अनुसार अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो संभव है कि आपको किस्मत का पलटवार झेलना पड़े। कतार कटिया किस्मत, मुझे पहले से ही शक था कि कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुमने इतनी आसानी से ये सारी जानकारी मुझे दे दी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इसे किसी और को बता दूंगा? किंगे को यंग मास्टर के चरित्र पर भरोसा है। तुम्हारे अनोखे शरीर के बारे में मैं ऐसा नाटक करूंगा जैसे मैंने कभी सुना ही नहीं। अगर तुम मुझे इससे इम्प्रेस करना चाहती हो तो कृपया वापस चली जाओ सेंटनेस। किंगे यंग मास्टर दैनिक सीन में सेंटनेस किंगे यंग मास्टर के हाथ पकड़ने की कोशिश करती है या उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन यंग मास्टर अपना हाथ झटक देते हैं या पीछे हट जाते हैं, लाइक वो दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया मर्यादा में रहें सेंट्रेस। फिर नेक्स्ट सीन में सेंट्रेस किंगे बिल्कुल हैरान रह जाती है क्योंकि इतनी सुंदर होने के बावजूद यंग मास्टर ने उन्हें ठुकरा दिया। नीचे वाले पैनल में पीछे से एक आवाज आती है, शायद कोई स्पिरिट या कोई और जो उनका मजाक उड़ा रही है। इतनी प्रसिद्ध सुंदरी खुद चलकर उसके पास आई, लेकिन वो उसे दिलचस्प तक नहीं लगा। इस गूचैंग को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। जब मैं पीछे मुड़कर सोचती हूँ तो आज सुबह हॉल में यंग मास्टर गो ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन मैंने पहले से ही धारणा बना ली थी कि वो एक बुरा आदमी है। क्या मैंने मास्टर गू पर गलत इल्जाम लगाया? सू किंगे की राय बदल गई। लक वैल्यू 20 पॉइंट्स बढ़ गई। होस्ट की डेस्टिनी वैल्यू 100 पॉइंट्स बढ़ गई। क्या सूगेंगे का
अब खुद के फैसले ले रही है और अपनी राह खुद चुन रही है। अगर ऐसा है तो अब ये चैन से मिलकर अपना इनाम वसूलने के का समय आ गया है। जैसा कि यंग मास्टर ने भविष्यवाणी की थी, ये चैन के पास पुराने किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आत्मा का अंश मौजूद है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो गूचेंग? वो गुस्से में कहती है। जाहिर है मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। खैर पूरी तरह से नहीं, मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ जो तुम्हारे साथ रहता है, वो पुराना शक्तिशाली व्यक्ति। तुम तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। नाटक करना बंद करो। अपने चेहरे के इन भावों से तुम किसे बेवकूफ बनाओगे? क्या सीनियर छुपा रहने का इरादा रखते हैं? आप सर छुपाकर पूछ दिखाने जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ये किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान नहीं है। मेरा यंग मास्टर का दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। टीएन का मतलब होता है आप बहुत रहस्यमयी बन रहे हैं। मास्टर आप इतनी दूर मुझसे परेशान करने क्यों आए हैं? यंग मास्टर, सीनियर ने मुझे गलत समझा। मैं तो बस ये देखने के लिए उत्सुक था कि ये चैन जैसे मूर्ख और निकम्मे इंसान को इतना शक्तिशाली बनाने वाला कौन है और जो किस तरह का ताकतवर वजूद है। ओह, तो ये कोई बुजुर्ग दादाजी नहीं बल्कि एक जवान महिला है। कू चैंग, तुम किसे मूर्ख निकम्मा कह रहे हो? हाँ, मोती पर धूल तो प्राचीन काल से जमी हुई है। इसके अलावा एक समझदार पक्षी अपना पेड़ खुद चुनता है और एक बुद्धिमान सेवक अपना स्वामी। क्या ये चैन के साथ जुड़े रहना वक्त की बर्बादी नहीं है? वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सीनियर एक ऐसे मोती की तरह हैं जिस पर सालों से धूल जमी हुई है और वो अपना हुनर बर्बाद कर रही हैं। उन्हें साथ रहने के लिए किसी बेहतर इंसान को चुनना चाहिए। क्या वो उकसाने की कोशिश कर रहा है? नीचे बेशरम गू चैंग, न सिर्फ तुमने मुझसे किंगे को छीना बल्कि अब तुम मेरे गुरु के पीछे पड़ने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हारी किंगे को छीना, मैं इसका इल्जाम अपने सर नहीं लूंगा। तुम जानते हो कि शुरू से अंत तक उसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया। बकवास। इंसान ऊपर की तरफ संघर्ष करता है, पानी नीचे की तरफ बहता है। ये जीने का वो सार्वभौमिक नियम है जो धरती के सभी जीवों को चलाता है। टीएन बेहतर जिंदगी और अपने आदर्शों के लिए आगे बढ़ना स्वाभाविक है। वूचेंग ने शायद अपनी शक्ति से जेल की सलाखों को तोड़ दिया है। हर तरफ लकड़ी के टुकड़े उड़ रहे हैं और बीच में ये चैन और उसकी मास्टर हैरान देख रहे हैं। अगर तुम वाकई अपने गुरु का भला चाहते हो तो उन्हें अपने साथ नीचे मत गिराओ। क्या तुम्हें लगता है कि एक बची कुची आत्मा की किरण इस दुनिया में हमेशा के लिए जीवित रह सकती है? अगर सीनियर मेरे साथ चलने को तैयार हैं, तो मैं न सिर्फ आपको आपका शरीर वापस दिलाने में मदद करूंगा बल्कि मैं आपको आपकी असली ताकत वापस पाने में भी मदद करूंगा। गुचेंग, ये मेरे और मेरे मास्टर के बीच की बात है और अब बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सिस्टम बॉक्स, ये जैन का मूड लगातार खराब हो रहा है। लक वैल्यू 20 पॉइंट्स कम हो गई। होस्ट की डेस्टिनी वैल्यू 100 पॉइंट्स बढ़ गई। फंसा लिया इसे। सीनियर, आपको ये पता होना चाहिए मेरे जन्म के बारे में। छोड़िए बाकी सभी मामलों में मैं ये चैन से कहीं बेहतर हूँ। मैं जानता हूँ कि ये चैन आपको वो ऑरा दे सकता है जो आपकी आत्मा को ताकत देता है, लेकिन अभी की हालत देखकर लगता है कि वो खुद आपके लिए एक पिंजरा है। मास्टर, उसकी बात मत सुनिए, वो आपसे झूठ बोल रहा है। क्या वो सच में मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है? गू चैंग की शक्ति के साथ ये चैन को मारना मुश्किल नहीं है, तो वो ये तरीका क्यों अपना रहा है? क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? क्या वो बस मुझे अपना बनाने की कोशिश कर रहा है? सच कहूँ तो गू चैंग ने कुछ गलत नहीं किया। दूसरी तरफ ये चैन शुरू से ही मना कर रहा था और हर तरह से उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। क्या आपने इस बारे में सोचा सीनियर? क्योंकि मुश्किल वक्त में मुझे श्याओ चेन मतलब ये चैन की मदद मिली थी, इसीलिए मैं उससे अब नहीं छोड़ूंगी। मैं सीनियर को सोचने के लिए थोड़ा वक्त दूंगा। अगर आप अपना मन बदल लेती हैं तो मैं ये चैन को मुझे बेइज्जत करने के लिए माफ कर दूंगा। मैं टैक्सॉन होली लैंड से उसकी सजा खत्म करने और उसे उसकी पुरानी जगह वापस देने की दरख्वास्त भी करूंगा। कैसा रहेगा? मैं सूखेंगे को भी उसे दे सकता हूँ। तुम कृपया मास्टर गू अब और कुछ मत कहिए।
मैं आपकी ईमानदारी की कद्र करती हूँ। कृपया इस बारे में सोचें। सीनियर, मेरे जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। तभी नेक्स्ट वो एक चमकता हुआ बॉक्स पेश कर रहा है। क्या हो रहा है? ये तो बॉक्स खुलने पर एक नीली रोशनी निकल रही है। बॉक्स के अंदर की चीज को देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही है और बॉक्स के ऊपर एक चाइनीज शब्द कैई लिखा है, जिसका मतलब है खुलना। प्राचीन आत्मा कहती है पवित्र दावा, लाइक मानसिक गोली। मैं समझ गया। अब मुझे समझ आ रहा है। कमीना गू चेंग, वो न सिर्फ मेरी बेइज्जती करना चाहता है, बल्कि जो कुछ भी मेरा है उसे भी छीनना चाहता है। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरे भरोसेमंद मास्टर एक मामूली पिल के लिए मेरे दुश्मन से समझौता कर लेंगे। तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया इसीलिए किया ताकि तुम यहाँ से बाहर निकल सको, क्योंकि तुम बार बार कह रही हो कि ये मेरे भले के लिए है, तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो और ये खबर फैलाओ। तुम हाँ, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कह रहे हो। हे, तुम सच में मेरी अच्छी मास्टर हो। मुझे पता था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। मास्टर एक रहस्यमय लाल धुएं या रोशनी में बदलकर वहां से जा रही हैं। सिस्टम मैसेज टिंग। इनिशियली शुरुआती मतभेद सफल रहा। ये चैन और उसके मास्टर के रिश्ते में दरार आ गई। लक पॉइंट्स 80 कम हो गए हैं। होस्ट की डेस्टिनी पॉइंट्स 400 बढ़ गए हैं। यंग मास्टर, अगर आपको सिर्फ उस आत्मा के टुकड़े की जरूरत है तो आप उस ये चैन को जान से मार कर खत्म क्यों नहीं कर देते? एल्डरमिंग, क्या आपको याद है कि हम यहाँ लोअर रियलम निचली दुनिया में क्यों आए हैं? ये उसके लिए है, सबसे बड़े हथियार, अल्टीमेट वेपन के लिए। सही कहा, ये प्राचीन समय के 8 डेसोलेट डीमन गॉड्स के हथियार के लिए है, जिसका नाम 8 डेसोलेट डीमन हेलबर्ड है। आमतौर पर जैसा होता है, ये चैन अपनी किस्मत से अचानक उन खंडारों रियून्स में दाखिल हो जाता है। फिर जब पीछे पड़े सैनिक उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, तब वो हथियार उसे अपना मालिक स्वीकार कर लेता। फिर उस हेलबर्ड की मदद से वो बाजी अपने पक्ष में पलट देता। लेकिन अब वो सिर्फ मेरे लिए खजाना ढूंढने वाला एक मामूली चूहा बनकर रह जाएगा। ये चैन पर कड़ी नजर रखो। मैं कुछ समय के लिए एकांत में जा रहा हूँ। ये बुढ़ा सेवक आपके आदेश का पालन करेगा। गू चेंग, पहचान डायोशन इमोर्टल, प्लेस का असली शिष्य, रक्त डेविल्स डिमोनोर, कल्टीवेशन प्रीसीजन, डेस्टिनी पॉइंट्स 1100, लक पॉइंट्स 60। सिस्टम मॉल खोलो। सिस्टम मॉल, अलौकिक प्रतिभा, युद्ध कला की वस्तुएं, सहायक वस्तुएं, डेस्टिनी पॉइंट्स कम है, युद्ध कला आइटम, इनेट गॉड्स मेंशन, कीमत 1000 डेस्टिनी पॉइंट्स। एक हेवन रैंक टेक्निक जो किसी कल्टीवेटर को सीधा वॉइड गॉड रियलम तक पहुंचा सकती है। उसके लिए सिर्फ 50 हेवनली डेस्टिनी पॉइंट्स चाहिए। मैं इसे ही लूंगा। हेवनली रैंक्ड टेक्निक्स 1000 डेस्टिनी पॉइंट्स खर्च होंगे। गू चेंग के चारों तरफ एक सुनहरी ऊर्जा निकल रही है, क्योंकि वो नई टेक्निक सीख रहा है। 3 दिन बाद जाओ टियान, होली लैंड के जाओ टियान, ग्रेट सन डायनेस्टी के चू बूजी और एशियन श्याओ फैमिली के श्याओ टाइक्सोन के होली लॉर्ड का स्वागत करने आए हैं। 3 बड़े मास्टर खुद मिलने आए हैं। कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है। हा, बकवास बंद करो सू टाइक्सोन। हजारों सालों से तुम्हारा टाइक्सोन होली लैंड स्पिरिचुअल बीन्स आध्यात्मिक नसों पर कब्जे के लिए सू टाइक्संग पर निर्भर था। अब जब वो मर चुके हैं तो क्या हमारे समूह के लिए उनका आनंद लेने का समय नहीं आ गया? एशियन श्याओ परिवार श्याओ, सही कहा, इस नाते कि हम सब एस्टर्न वाइल्डरनेस के बड़े खानदान हैं। अगर तुम खुद से अपनी स्पिरिट वीन्स हमें सौंप दो और अपना दर्जा नीचे कर लो तो हम तुम्हारे भविष्य को खत्म नहीं करेंगे। वरना हजारों सालों से स्पिरिट वीन्स मेरे होली लैंड की बुनियाद रही हैं। इन्हें इतनी आसानी से कैसे सौंपा जा सकता है? पाखंडी बुड्ढों का झुंड। क्या तुम्हें लगता है कि टाइक्सॉन होली लैंड को डराना धमकाना इतना आसान है? ऐसा लगता है सेंट लॉर्ड सू का मतलब है कि वो सहयोग नहीं करना चाहते। चूबूजी, क्या तुम्हें लगता है कि इतना बड़ा टाइक्सॉन होली लैंड अब अपनी ताकत पर हमारे तीनों समूहों का मुकाबला कर सकता है? ग्रेट सन डायनेस्टी चूबूजी, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली, पर क्या
पर क्या तुम सच में ये मानते हो कि अगर टाइसन हेल्डर नहीं है तो हमारे पास मदद की कोई और जरिया नहीं है? पिताजी, यंग मास्टर गू ने अभी तक दर्शन नहीं दिए। गू गोंगजी ने पिछली बार मुझसे नफरत की थी क्योंकि मैंने जल्दबाजी में काम किया था। अब मुझे यकीन नहीं है कि यंग मास्टर गू हमारी मदद करेंगे या नहीं। क्या? मैंने सुना है कि टैक्सोंग होली लैंड के ऊपर रियलम के साथ कुछ रिश्ता है। क्या ऐसा हो सकता है? हम ऊपर रियलम काफी समय से एस्ट्रन डिसोलेशन की होली लैंड से अलग हो चुका है। तुम सू टैक्सॉन, क्या तुम इतने महान हो? इसके अलावा मेरी ग्रेट सन डायनेस्टी की प्रॉमिस टावर के साथ मैं कॉन्फर्ट किंग रियलम के खिलाफ भी लड़ सकता हूँ। द नेक्स्ट इमेज में एक चमकती हुई सुनहरी प्रॉमिस टावर दिखाई गई है जो हवा में तैर रही है। टावर से बहुत तेज रोशनी निकल रही है जो उसकी ताकत को दर्शाती है। नीचे खड़े लोग डर और हैरानी से उसकी तरफ देख रहे हैं। किंग आइटम, क्या ये मिलेनियम वॉर के दौरान तबाह नहीं हो गया था? यंग मास्टर गू, कृपया आप प्रकट हो जाइए, नहीं तो मुझे यही फैसला करना होगा। पिताजी, मैं अभी जाऊंगी और यंग मास्टर गू से भीख मांगूंगी। सू टैक्सॉन, क्या तुम सच में स्पिरिचुअल बींस यानी आध्यात्मिक नसैन को तबाह करना चाहते हो? रुको, ये बकवास बंद करो। बिल्कुल बुद्धू मूर्ख, जब तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। क्या हो रहा है ये सब? तभी ये तो वो कौन है? ये यूशन शक्ति कन्वर्ट किंग रियलम के जैसी है। क्या वो बुढ़ा सू टैक्सन अभी भी जिंदा है? क्या ये यूशन शक्ति है? लगता है सब लोग आ चुके हैं, तो मुझे लगता है अब खेल शुरू करने का वक्त आ गया है। दूसरे संप्रदाय के माहिर लोग अभी की आवाज से डर गए होंगे। इससे पहले कि मैं मिस्टर गू को बाहर आने के लिए कहूँ, पिताजी को उन्हें रोक कर रखना होगा। ये मैं हूँ ये चैन। इसमें ये चैन पीछे से आकर लड़की के मुंह बंद कर देता है ताकि वो शोर ना मचाए। तुम बाहर कैसे निकले? मैं बाद में समझाऊंगा। मैं तुम्हें अभी यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। हम इस आग के फायर पिट से दूर जा रहे हैं जो टैक्सॉन होली लैंड है। इसमें ये चैन लड़की के हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन लड़की उसका हाथ झटक देती है या पीछे हट जाती है। ये चैन के चेहरे पर हैरानी और धक्का दिख रहा है। मैं टैक्सॉन होली लैंड छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? किंगे, इस समय पर तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि गू चैंग अपनी ताकत से टैक्सॉन की पवित्र धरती को बचा सकता है, या फिर तुम गू चैंग के दबाव में हो? चुप रहो। मैं गू ने मुझे कभी कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा से अपवित्र रही हूँ। इसीलिए मैंने उन्हें खुश करने की कोशिश की है ताकि अपनी सुंदरता शरीर के जरिए टैक्सॉन की पवित्र धरती में शांति ला सकूं। किंगे, ये चैन, क्या तुम खुश होने के लिए मेरी इज्जत का आखिरी खतरा भी छीनना होगा? ये चैन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने संप्रदाय को धोखा दूंगी और तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर गू एक बुरा आदमी है? मेरे टैक्सॉन होली लैंड ने तुम्हें 10 साल से ज्यादा समय तक ट्रेनिंग दी है, लेकिन ऐसे समय में भी तुमने कभी संप्रदाय को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के बारे में नहीं सोचा। ये चैन, तुम्हारा स्वार्थ और तुम्हारा खुद को सही मानना सच में लोगों को बुरा महसूस करवाता है। अफसोस, इसे भूल जाओ। चलो यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वो किंगे नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। गू चैंग ने जरूर इस पर कोई बुरी जादू टोना किया होगा। ये चैन और हीरोइन का अंततः ब्रेकअप हो गया। उसने 40 फॉर्च्यून पॉइंट्स को खो दिए। होस्ट को 250 हेवनली फेट वैल्यू मिली। वक्त आ गया है। दरवाजा खुलने की आवाज। ये ठीक नहीं है, मतलब यहाँ गड़बड़ है। फिर एक सीन में लड़की किंगे अपनी तलवार निकालकर ये चैन पर हमला करती है। पीछे से दिखाया गया है कि तलवार ये चैन के शरीर के आर पार हो गई है और खून निकल रहा है। इसमें तलवार लगने के बाद का क्लोजअप शॉट है। तलवार ये चैन का कंधे या पीठ के पास से निकल रही है और खून के छींटे उड़ रहे हैं। तुम छोटे चैन, माफ करना, मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना होगा। ये चैन पीछे की तरफ गिरता है। उसके जख्म से आग की लपटें निकलने लगती हैं जो उसके शरीर को घेर लेती हैं। जमीन पर खून बिखरा हुआ है। अगर ऐसी बात है तो हमारे पास इस बारे में सोचने के लिए बहुत समय है। ये चैन का रूप बदल रहा है और उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की भावना दिख रही है।
तभी नेक्स्ट सीन में सू केंगे एक तलवार पकड़े हुए खड़ी है और जमीन पर खून गिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़ाई अभी खत्म हुई है। सेंटेस केंगे, मिस्टर गू केंगे, मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। तुमने अच्छा काम किया, लेकिन अगली बार जब तुम ये चैन से मिलोगी तो मुझे डर है कि हालत जानलेवा हो जाएंगे। क्या तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं? मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं मिस्टर गूग का साथ देने का फैसला किया है। मैं जानती थी कि ये कभी न कभी ये दिन आएगा। बहुत अच्छे, अब से तुम्हारी हर मुश्किल मेरी मुश्किल है, क्योंकि सू केंगे ने आज ये चैन से रिश्ता तोड़ दिया है तो भविष्य में उसके प्रति इतना रूखा होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उसकी कीमत और किस्मत अभी भी बहुत बुलंद है। अगर मैं उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकूं तो ये बुरी बात नहीं। फॉर्च्यून इवेंट शुरू हो गया है। होस्ट के फॉर्च्यून पॉइंट 60 से बढ़ जाएंगे और फेट वैल्यू 300 से बढ़ जाएगी। ये क्या है? क्या ये मुमकिन है कि मेरे फॉर्च्यून पॉइंट्स बढ़ने का तरीका सिर्फ सन ऑफ फॉर्च्यून को दबाना ही नहीं, बल्कि उन लोगों को अपनी तरफ खींचना भी है जिनकी किस्मत बहुत तेज है? लगता है अब से आगे बढ़ने के का एक और रास्ता मिल गया है। मेरे लॉर्ड, हाँ, मैं यहाँ आपसे एक जरूरी मदद मांगने आई हूँ। मैं जानता हूँ कि ये क्या हो रहा है। जब तक मैं यहाँ हूँ वो टाइक्सॉन होली लैंड को हाथ भी नहीं लगा सकते। तभी एक नेक्स्ट सीन में एक बुजुर्ग एल्डर पीछे से दिखाया गया है, जो एक बड़े मैदान में आसमान की तरफ देख रहे हैं, जहाँ कुछ लोग रथ और उड़ने वाले जानवरों के साथ खड़े हैं। यह एक सेक्ट है या बड़े काबिल के आने का दृश्य है। अब ब्रदर सू, हम ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहते। अगर सुप्रीम एल्डर अभी भी यहाँ हैं तो आप हमें उनका सम्मान करने क्यों नहीं देते? मुझे नहीं पता आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन ये सच है कि हमारे सेक्ट के सुप्रीम एल्डर की मौत हो चुकी है। तो फिर अभी जो स्पिरिट फ्लक्चुएशंस लाइक आत्मिक हलचल हुई थी वो क्या थी? हम अंदर जाएंगे और खुद पता लगाएंगे। चुप हो जाओ, वो आ रहा है। किस तरह के जंगली लोग मेरी आध्यात्मिक साधना में बाधा डाल रहे हैं? हा हा, सू ताइक्सोंग, क्या तुम सच में मुझसे ये कह रहे हो कि तुम इस जैसे नौजवान पर भरोसा कर रहे हो? क्या ताइक्सोन स्कैडलैंड इतना नीचे गिर गया है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुरंत अपने शब्द वापस ले लेता, क्योंकि ये लॉर्ड वो हैं जिन्हें नाराज करना तुम झेल नहीं पाओगे। मैं कर पाऊंगा या नहीं ये मुझे कोशिश करने के बाद पता चल जाएगा। सुनहरे रंग के शेर जैसे आत्मिक हमला या शक्ति तेजी से आगे बढ़ रही है। एक योद्धा ने दूसरे व्यक्ति पर हमला किया, लेकिन सामने वाले ने उसे बड़ी आसानी से रोक लिया, जिससे देखकर हमला करने वाला हैरान है। हमला करने वाले योद्धा के हाथ पकड़कर उसे मोड़ देता है, जिससे खून निकलने लगता है और फिर उसे एक झटके से पीछे फेंक देता है। लॉर्ड रियलम, हमला करने वाला योद्धा जमीन पर गिरा हुआ है। उसका हाथ जख्मी है और वो डर के मारे कह रहा है कि सामने वाला लॉर्ड रियलम की ताकत रखता है। असंभव, डोंगवान सेक्रेड लैंड में इतना युवा लॉर्ड कैसे हो सकता है? लड़के प्रतिभा होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें बचाव और सहनशीलता सीखनी चाहिए, तुम चाहे कहीं से भी हो। टैक्सॉन सेक्रेड लैंड के मामलों में दखल ना देना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। देखो टैक्सॉन, सेक्रेड लैंड की चिंताएं मेरी भी हैं। यंग मास्टर, जब तुमने मरने की जिद कर ही ली है तो हमें बेरहम होने के लिए दोष मत देना। इस पर एक साथ हमला करो। 3 लोग मिलकर उस अकेले शख्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहा हूँ। एक बुजुर्ग योद्धा अपनी चमकती हुई तलवार निकालता है, पूरी शक्ति से हमला करने की तैयारी करता है। ये लो, इसका सामना करो। तभी नेक्स्ट सीन में एक योद्धा अपनी भारी तलवार से यंग मास्टर पर पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ एक एनर्जी का घेरा दिखाई दे रहा है। फिर एक और सीन में इसमें एक सफेद कपड़ों वाला यंग मास्टर दिखाई दे रहा है, जो एक चमकती हुई नीली तलवार को अपनी उंगलियों से कंट्रोल कर रहा है। उसके चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान है। एक और सीन में एक योद्धा अपनी तलवार से हमला कर रहा है, लेकिन उसकी तलवार किसी इनविजिबल शील्ड की या शक्ति से टकराकर टूट रही है। पीछे खड़ा यंग मास्टर बिल्कुल निश्चित दिख रहा है। इससे पकड़ लो या बंदी बना लो। एक और सीन में एक बुजुर्ग आदमी अपनी उंगलियों से इशारा करके एक बड़ी सुप्रीम टावर को नीचे गिरा रहा है, ताकि दुश्मन को उसके नीचे दबाया जा सके। ओह,
अच्छा, ये ऐसा क्या? तभी एक और सीन में यंग मास्टर को क्लोज अप है। एक बहुत बड़ी सुनहरी टावर आसमान से नीचे जमीन की तरफ गिर रही है। नीचे खड़े लोग उसे देखकर घबरा रहे हैं। यंग मास्टर गू, हा हा हा, तो क्या हुआ अगर तुम बहुत ज्यादा काबिल हो? पुराने समय से ही बहुत से प्रतिभाशाली लोग आए हैं, पर कामयाबी सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती है। तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मेरे लॉर्ड रियलम में होने की वजह से हम तीनों से अकेले लड़ सकते हो? पिताजी, यंग मास्टर गू तो लौनत है। अगर ये सुप्रीम टावर नहीं होती तो वो सब यंग मास्टर गू के सामने बिल्कुल बेबस होते। सू नाम वाले व्यक्ति, क्या क्या अब तुम कुछ कहना चाहोगे? ये बकवास बंद करो। चलो सब खत्म करते हुए अंदर घुसते हैं और उस स्प्लिट वेन पर कब्जा कर लेते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में एक धमाके या किसी बड़ी शक्ति के असर से टावर की दीवार टूट रही है और वहाँ खड़े लोग हैरान रह गए हैं। ये नहीं हो सकता। तब भी वो मीनार या कोई शक्ति फट रही है। जब आप इस दुनिया को पूरी तरह से देखते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ रुतबा सिर्फ ताकत से तय होता है और बहुत से बड़े मास्टर्स से इस सख्त हिरारकी लाइक शासन प्रणाली पर राज करते हैं। अपने पूरे जीवन में निचले लोग के समान अपने पूरे जीवन में नीचे लोग के कई सेक्ट्स में शायद ही कोई ऐसा कल्टीवेटर होता है जो स्कैड लॉर्ड रियलम तक पहुंच सके, और लॉर्ड्स का होना तो और भी दुर्लभ है। वो जो इम्पेरियन गॉड रियलम से नीचे हैं, वो ओ नहीं, वो सिर्फ मामूली चींटियां हैं। वो शक्तिशाली व्यक्ति हवा में खड़ा है और नीचे के योद्धा उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी गुलाबी रंग की एनर्जी वेव पूरे शहर या माहौल पर हमला कर रही है। लोग और जानवर डर के मारे भाग रहे हैं। एक तरफ कुछ सैनिक तैयार खड़े हैं, लेकिन नीचे की तरफ विशाल तबाही मची हुई है। लोग और इमारतें ध्वस्त हो रही हैं। यहाँ तभी का मंजर है। लोग आग और धमाकों के बीच हवा में उड़ रहे हैं और हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है। सर्वनाश या पूरी तरह मिटा दिया गया। एक सुंदर औरत और एक बुजुर्ग आदमी सदमे में हैं और उनके सामने एक पूरा इलाका तबाह हो चुका है। हे चूजी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक लॉर्ड के खिलाफ लड़ने के काबिल हो? कौन हो तुम? ये बुजुर्ग व्यक्ति जख्मी है और डर के बारे सामने वाले से उसकी पहचान पूछ रहा है। एक अमर जो ऊपरी लोक से आया है। आधे महीना बाद जाओसोंग के बाहरी इलाके में। क्या क्या तुमने ऊपरी लोक कहा? प्राचीन काल से कहा जाता है कि ऊपरी लोक में जाना बेहद कठिन है और नीचे के लोक में वापस आना तो और भी नामुमकिन है। यह चौंकाने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सच है। उस युवा लॉर्ड ने उस दिन खुद का यह बात मानी थी। सही है, मैंने सुना है कि उस व्यक्ति ने ताइक्सुआन स्कॉटलैंड के 3 सबसे बड़े दिग्गजों को एक ही चाल में हरा दिया था। यहाँ तक कि ग्रेट सैन डायनेस्टी का सुप्रीम टावर भी नष्ट हो गया था। यह ताइक्सुआन स्कैड वाकई खुशकिस्मत है। भले ही उसने अपने सुप्रीम एल्डर को खो दिया हो, लेकिन उन्हें सहारा लेने के लिए एक और भी शक्तिशाली साथ मिल गया है। क्या यह सब सू ताइक्सुआन की बेटी की वजह से नहीं है, जिसे डॉगजुआंग की सबसे खूबसूरत कन्या सू किंगे के रूप में जाना जाता है? उस बात से मुझे ये चैन नाम के एक इनर डिसाइपल की याद आ गई। हाँ हाँ, उसका नाम मत लो। वह बच्चा भ्रम में है। उसने असल में सेंटेस सू के लिए उस लॉर्ड से लड़ने की हिम्मत की थी। अंत में उस लॉर्ड की एक नजर नहीं उसकी हालत खराब कर दी थी। वह अपनी औकात नहीं जानता, किसी ऐसी की चाहत रख रहा है जो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। वो डोंग हुआंग की सबसे खूबसूरत कन्या के लायक कैसे हो सकता है? हा हा हूँ। ये क्या है? लोग बातें कर रहे हैं। तभी अचानक जमीन पर एक रहस्यमयी लाल रंग का गहरा सर्कल बनता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। या जल जाओ या खत्म हो जाओ। और लोग आग लग गई चिल्ला कर भाग रहे हैं। टैक्सॉन, सेक्रेड लैंड और गू चैंग। मुझे जो अपमान महसूस हुआ है, मैं उसका 100 गुना बदला लूंगा। टैक्सॉन सेक्रेड लैंड आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है वो आपकी वजह से है, सेक्रेड लॉर्ड सू।
ऐसा कैसे हो सकता है? सच तो यह है कि ये सब लॉर्ड कू की मदद का नतीजा है। हाँ हाँ हाँ, ये सब लॉर्ड की कृपा है कि आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। आज से हम तीनों शक्तिशाली लोग टाइक्सॉन सेकंडलैंड की सेवा करेंगे और अपनी जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या तुमने सुना? उन्होंने क्या कहा? वो सब हजारों साल पुराने लोग हैं, फिर भी उनका व्यवहार एक 3 साल के बच्चे जैसा बदल जाता है। क्या ऐसा है? अगर तुम्हें इसमें मजा आ रहा है तो हम उनसे कुछ और बार ऐसा करवा सकते हैं। चिल्डे और सेंटेस ग्रेट शाय डायनेस्टी के तीसरे राजकुमार ने एक निमंत्रण भेजा है जिसमें अलग अलग जगहों के मुखिया लोगों को राजनीतिक मामलों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। वे सेंगजुआओ के प्रभारी शाही शक्ति हैं और उनका बैकग्राउंड बहुत गहरा है। मैंने सुना है कि उनके कई मास्टर्स हजारों साल पहले ऊपरी लोक में प्रवेश कर चुके हैं और जिस दिन तीसरे शाही राजकुमार का जन्म हुआ 3,000 मील तक एक सुरीला संगीत गूंजा था। वो भी एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जोंगजाओ से डिविनिटी गैदरिंग पिल पर छोड़े गए निशानों ने दिखाया था कि ये चैन जोंगजाओ से मदद लेने जा रहा था। लगता है अब नक्शा बदलने का वक्त आ गया है। शायद मुझे कोई नया ऐसा किस्मत वाला मिले जिसका मैं फायदा उठा सकूं। 3 दिन में हम साथ चलेंगे। जी चिल्डे। अगर मुझे सही से याद है तो एल्डरमिंग ने जोंगजाओ के ऊपरी लोक में प्रवेश किया था। क्या ये सही है? यस चिल्डे। 30,000 साल पहले मैं ही वो पुराना सेवक था जिसने ताइकिंग दुनिया की जोंगजाओ में प्रवेश किया था। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो मैं बहुत कमजोर हालत में था, जिस वजह से एक समुदाय ने मुझे गुलाम बनाकर की खुदाई करवाई। ये सब आपकी वजह से ही था कि मैं उस नर्क से बच सका, वरना शायद मैं उस स्प्लिट माइंड में ही मर गया होता। बिल्कुल सही। मैं 3 दिन में जोंगजुआओ के लिए निकलूंगा। तुम इस मौके का इस्तेमाल अपने परिवार से मिलने के लिए कर सकते हो। आपकी इस मेहरबानी के लिए धन्यवाद चिल्डे। इसकी ज़रूरत नहीं है एल्डरमिंग, ये तो रास्ते में ही है। अगर ऐसी छोटी सी एल्डरमिंग के को पूरे दिल से मेरी सेवा करने के लिए तैयार कर सकती है और मेरे अच्छे स्वभाव को दिखा सकती है तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा। 3 दिन बाद सेंट्रल हेवनली सिटी में जोंगजुआओ दुआजी एकेडमी प्राचीन काल से चला आ रहा है कि हर चीज की अपनी प्रकृति होती है। जीवित प्राणियों से प्राप्त करना खिवाई है, मृतकों से प्राप्त करना आत्मा है। लिन टियान, तुमने मेरी क्लास में फिर से सोने की हिम्मत की। इस कचरे ली टियान के साथ दाऊजी एकेडमी में पढ़ना अपमानजनक है। अगर वो प्राचीन लिन परिवार से ना होता और उसकी बड़ी बहनियां एल्डर ना होती तो क्या वो हमारे साथ एक ही कमरे में बैठने के लायक होता? एल्डर लिन क्यूहान कितने बदकिस्मत है कि उनका ऐसा भाई है। लीन टियान, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? यस, या राजा, यह राजा तैयार नहीं है। तभी नेक्स्ट इमेज में क्लास के बाकी सारे बच्चे हैरानी से लिन टियान की तरफ देख रहे हैं। वो सब शॉक्ड हैं क्योंकि लिन टियान ने अचानक चिल्लाकर खुद को राजा कहा है। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये कचरा क्या सपना देख रहा है। तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? कचरे? क्या तुम अभी तक पूरी तरह से जगे नहीं हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये त्यांकिंग दुनिया है। दुनिया की जोंगजुआओ धरती है। सेंट्रल हेवनली सिटी। समझ गया? तो ये हुआ है। स्वर्ग ने मुझे नहीं त्यागा। मैं हेवन डिस्ट्रॉयर, डिवाइन किंग। इसने मेरी बची कुची आत्मा को इस बच्चे के शरीर पर कब्जा करने का मौका दिया। बस बहुत हुआ। तुम कब तक इस तरह हंगामा करने का इरादा रखते हो? अगर तुमने इस महीने स्प्लिट सीट तक ब्रेक थ्रो नहीं किया तो तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। फिर तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी जगह
बचाने में मदद नहीं कर पाएगा। क्या तुम्हें जरा भी दुख नहीं होता कि तुम्हारा स्वर्गीय माता पिता ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें शिक्षा देने के लिए कितनी मेहनत की? हाँ हाँ, एक मामूली स्पिरिट सी रियल एम मुझे कैसे रोक सकती है? आधे दिन से भी कम समय में मैं निश्चित रूप से उस रियल में पहुंच जाऊंगा, और जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया है, मैं तुम सबको अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। ये तो हैरत और डर से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जैसे बाहर कोई बड़ी घटना हो रही है। आसमान में काले बादल हो रहे हैं और बिजली कड़क रही है। नीचे एक बड़ा जहाज उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो किसी बड़े संकट या किसी शक्तिशाली व्यक्ति के आने का संकेत है। एक नए भाग्यशाली का पता चला है। मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? एक पुराने स्टाइल की बिल्डिंग के बोर्ड पर लेन परिवार का नाम लिखा है। ग्रेट एल्डर ने अचानक हम सभी को क्यों बुलाया है? आज मुझे अपने पूर्वज की मौजूदगी का एहसास हुआ है। क्या 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 ये पूर्वज लिंगमिन मिंग है जो 30,000 साल पहले ऊपरी रियलम में चले गए थे? हमारे पूर्वज वापस आ रहे हैं। लिन परिवार के पुनरुत्थान रिवाइवल की उम्मीद जाग गई है। सिस्टम, ये चैन की वर्तमान किस्मत का मूल्य क्या है? भाग्य के मूल्य के दुष्परिणाम की बात करें। कैरेक्टर गूड चैंग, कल्टीवेशन मिड लॉर्ड, रियल एम फेट वैल्यू 100, लक वैल्यू 130। ऐसा लगता है कि अज्ञात चर वेरिएबल के रूप में मेरी उपस्थिति ने स्वर्ग के लिए भाग्यशाली लोगों की रक्षा करना और भी कठिन बना दिया है। मेरी काले रंग की किस्मत का मूल्य क्या दर्शाता है? क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं विलन हूँ? खैर, सब कुछ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए यह एक नियंत्रण योग्य सीमा के भीतर है। एक नया शिकार सामने आया है, इसीलिए मुझे अपनी ऊर्जा बचा कर रखनी चाहिए। चिल्ड्रे आज अच्छे मूड में लग रहे हैं। इस औरत की किस्मत का मूल्य 400 तक कब पहुंच गया? कोई आश्चर्य नहीं है कि हाल ही में मेरी किस्मत का मूल्य क्यों बढ़ रहा है। क्या यह उसकी वजह से था? जब मेरे साथ एक सुंदरी हो तो यह स्वाभाविक है। लगता है कि अभी भी उसके बारे में ऐसे रहस्य हैं जो मैं नहीं जानता। हम लगभग ज़ोंगज़ाओ पहुंच चुके हैं। क्यों ना तुम मुझे यहाँ की प्रतिभाशाली शक्तियों के बारे में बताओ। ज़ोंगज़ाओ 8 बड़े शहरों में बटा हुआ है, जिसमें सेंट्रल हेवनली सिटी सबसे समृद्ध है। महान शिया राजवंश के तीसरे शाही राजकुमार द्वारा किया जा रहा है। इस स्तर का सम्मेलन चिल्ड्रे के लिए क्या मायने रखता है? आप इसे केवल चुटकुले सुनने जैसा समझ सकते हैं चिल्ड्रे। हाँ, यह सच है। निचले क्षेत्र के लोगों के साथ सम्मेलन। मैं ऐसे उबाऊ कार्यक्रम में शामिल हुए बिना भी ठीक रहूंगा। क्या तुमने सुना? लिन परिवार की पूर्वज निचले क्षेत्र में लौट आए हैं। क्या तुम उस एम्पेरियन गॉड्रियलम के मास्टर लिन मिंग की बात कर रहे हो जो 30,000 साल पहले ऊपर चढ़े थे? क्या ये गलत नहीं है? ऊपरी रियलम के बैरियर हजारों सालों से बंद हैं। यह 100% सच है। मैंने सुना है कि लिन परिवार के ग्रेट एल्डर ने खुद एसेंस्ट्रल हॉल में इसका ऐलान किया है। ऊपर रियलम से एक मास्टर प्राचीन लिन परिवार। अगर मेरे पास कोई ज्यादा जरूरी काम ना होता तो वहां रुकना एक अच्छी जगह होती। एक प्राचीन परिवार का बैकग्राउंड अकल्पनीय होता है, क्योंकि तुम बहुत सी चीजें छुपा रहे हो। तुम्हें मास्टर सही कह रहे हैं। यह मामला ज्यादा जरूरी है। हमें अवशेष ढूंढने होंगे। गूंजेंगे। बस तुम देखते जाओ। क्या वो पूर्वज? लेकिन वो नौजवान कौन है जिसने सफेद लिबास पहना है और जो मुख्य सीट पर बैठा है? यहाँ तक कि पूर्वज भी उसके प्रति सम्मान दिखा रहे हैं। एल्डर मिंग, क्योंकि हम यहाँ कभी कभार ही आते हैं। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उनके साथ अपना समय बिताएं। आप ये क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रे, भले ही मैं बहुत खुश हूँ कि पुराने सेवक आपको कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। सोचा नहीं था कि चिल्डेगू के साथ एल्डर मिंग जैसा मास्टर होगा। चिल्डेगू से यही उम्मीद थी। पुराना सेवक? मैंने गलत तो नहीं सुना है ना?
पूर्वज उस नौजवान के सामने खुद को यह बुला रहे हैं, ये क्योंकि अल्ट्रमिंग नहीं कर सकते तो कहेंगे और मैं आसपास देखेंगे। अलविदा लॉर्ड। तभी नेक्स्ट। क्यूहान, तुम इस इलाके से वाकिफ हो, जल्दी जाओ और लॉर्ड को रास्ता दिखाओ। हाँ जी पिताजी, एक सुंदर लड़की। हैरानी और घबराहट में अपने पिता की बात मान रही है।